Hello, dear students. Welcome to Satyam Education Foundation, and you are the students of BCSM 2, right? And in BCSM 2, we will discuss in today's class what are the subjects that you are going to learn throughout the semester. Because before starting a semester, you must know what are the subjects that you are going to learn and explore, and how those subjects are going to impact in your career, in your life. Okay? तो फ्रेंड्स, जब भी अपने इसको कहते हैं ईगल व्यू, अगर आप कंपनी का सीईओ बनना चाहते हो तो आपके कंपनी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट चल रहे हैं, उन डिपार्टमेंट के फंक्शनैलिटी क्या क्या है, कितने लोग काम कर रहे हैं, ये सारे को ऊपर से हम ईगल व्यू से हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देन ओनली आपको उस कंपनी, आप उसको प्रॉपरली इफेक्टिवली चला सकते हैं, राइट। और वैसे ही यहाँ पे सेमेस्टर 2 स्टार्ट होने पहले हमें भी पता होना चाहिए हमारे सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि आप ही आपके सीईओ हो, मैनेजर हो, तो हमें सब्जेक्ट की आइडिया होना चाहिए कैसे उन सब्जेक्ट्स को हम पढ़ के हमारा जो अल्टीमेट गोल है, स्किलफुल जॉब, गुड जॉब, उसको हम अचीव कर पाए ऑन टाइम विदाउट डिले। तो उसके लिए हम पहले देखेंगे कि सेमेस्टर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, एंड हम इंटरेस्ट भी लेना चाहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स, बच्चों को जब भी आता है बोरिंग कोई टॉपिक को, कोई सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उसका मेजर रीजन ये होता है कि उनको पता नहीं रहता है कि वो सब्जेक्ट को क्यों पढ़े। व्हाट आर द प्राइम रीजंस, मीन्स पहले आपको पूछना चाहिए व्हाई, मैं ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ूं। तो ये मैं सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट आने चाहिए और मैं सब सब्जेक्ट क्यों पढ़ूं। तो आज हम पहले बेसिक सेशन में, ओपनिंग सेशन में, जनरल सेशन में आज आपको आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उनके बारे में एक्सप्लोरेशन करेंगे कि आप थ्रू आउट द सेमेस्टर क्या पढ़ने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के लिस्ट कुछ इस तरह से है। ऑपरेटिंग सिस्टम, देन पाइथन, जिसको आपकी किताब में क्या कहा जाता है, बुक में पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल्स। फिर आपका एक सब्जेक्ट आने वाला है जिसका नाम है RDMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक आने वाला अकाउंट एंड ओबी का फुल क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल नाम का सब्जेक्ट है। और एक कम्युनिकेशन स्किल का एक्सटेंशन जैसे सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस जो ऑल सब्जेक्ट्स है हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहले 3 सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं कैटेगरी दे सकता हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स, राइट, जो आपको के अंदर टेक्निकलिटी ऐड करेगा। जिस आप फील्ड में, बीसीए फील्ड में आए हो, तो टेक्नोलॉजी आप लर्न करने आए हो, तो ये कोर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, ये आपके रोटी कपड़ा मकान वाला सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कहा जाएगा। एंड जो दूसरे बाकी के 2 सब्जेक्ट्स हैं, जो आप जिसके अंदर कुछ मैनेजमेंट सीखने वाले हैं, जो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल का एक्सटेंशन, इंटरव्यूज वगैरह कैसे क्रैक करेंगे उसके बारे में, उनको हम कह सकते हैं ये आपके सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट्स है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोनों पे इक्वल वेट दे रहा है कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी अच्छे आने चाहिए, साथ ही साथ आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है, सॉफ्ट स्किल्स है, वो भी डेवलप होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप दोनों के अंदर आप सॉफ्ट स्किल्स वगैरह सीखने वाले हो, राइट। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे कि ये दिन में क्या डिफरेंस है, क्या आप समझने वाले हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो आपके आता है कोर सब्जेक्ट्स में, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, ओएस आप आए दिन ओएस तो हम सब यूज कर ही रहे हैं। अच्छा, हमारे एंड्रॉइड, हम जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें कौन सा ओएस होता है, एंड्रॉइड ओएस। अच्छा, नॉर्मल हमारे ज्यादातर कंप्यूटर्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अच्छा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट के पॉपुलर नाम कौन सा है, जब भी माइक्रोसॉफ्ट आता है उसके मीनिंग इसका नाम आता है, कौन सा, गेट्स, बिल गेट्स। तो बिल गेट्स बच्चों उसका क्या है, संस्थापक, जो उसका मेन जो कहा जाता है, ज्यादातर मैक्सिमम शेयर होल्डिंग और फाउंडर भी हम उसको कह सकते हैं। बच्चों, बिल गेट्स एट ए टाइम सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड भी हुआ करते थे, लेकिन आज इलन मस्क आप सुन रहे हो, एक समय में वो बहुत लंबे समय तक क्या कहते थे, रिचेस्ट पर्सन थे, और वो अपने बहुत सारे पैसे डोनेशन करने के बाद ही वो मतलब थोड़े अभी भी वो टॉप 10 में आते ही, राइट, समझ में आया। तो उन्होंने फिलैंथ्रोपिक वर्क में बहुत सारा डोनेशन दे दिया है। किन्होंने, बिल गेट्स। उनके बच्चों बहुत अच्छे दोस्त है जिनको शेयर मार्केट का सबसे बाप कहा जाता है, कौन है, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट जो उनका कंपनी है, हाँ, बार्कशायर नाम की कंपनी है, राइट। तो ये जो उसपे शेयर, मतलब शेयर मार्केटिंग वगैरह, कौन से शेयर में निवेश किया जाए, तो बार्कशायर हाथ में समथिंग ऐसा उनकी कंपनी है, राइट। तो वो 2 बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जी। उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा किसमें, फिलैंथ्रोपिक काम वगैरह में डोनेशन कर दिया है, इसलिए उन्होंने लिस्ट में आपको टॉप 10 में ही दिखेंगे, लेकिन चौथे 5वें छठे में आते हैं।
तो ये दो जो आप सोचते हैं कि दैट इज द पावर ऑफ दिस फील्ड, कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना के कोड करके वो वर्ल्ड का क्या बन सकते हैं, रिचेस्ट पर्सन भी बना जा सकता है। तो आपको भी थोड़ा गर्व लेना चाहिए कि हम भी उसी फील्ड में हैं। क्या पता हमारा नसीब भी अच्छा हो और हमारे हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, मेहनत इतना अच्छा है कि हम फ्यूचर में जाके फिर से ऐसे हिस्ट्री को क्या कर सकते हैं, रिराइट, रिक्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों उन्होंने क्या बनाया था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। किसने? बिल गेट्स ने, राइट। तो बच्चों समझते हैं कि ये आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, व्हाई यू शुड लर्न दिस सबमिट, राइट। पहले आपके माइंड में कोई भी काम करने से पहले क्या क्लियर होना चाहिए, व्हाई। जितना व्हाई क्लियर होगा उतना क्या होगा, आप उस काम में इंटरेस्ट ज्यादा दोगे। यस और नो? तो व्हाई क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ऐसे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। देखो आज से स्टूडेंट्स एंड्रॉइड, गूगल, एंड्रॉइड का बच्चों कौन है मैन ओनर? गूगल। आपको पता है चीज कौन है मैन ओनर? गूगल। बच्चों आपको क्या पता है कि सैमसंग है और नोकिया का क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? वॉर। नोकिया वाला ने कौन सा मोबाइल पे जाता बच्चों, कौन सा मोबाइल तो फेमस हुआ था नोकिया मार्केट में आके, जो कीपैड मोबाइल, जिसको डब्बे वाले मोबाइल कहा जाता है, जिसको लोग झगड़े में भी यूज करते हैं, राइट। टूटता नहीं। तो कीपैड मोबाइल का बादशाह कौन था? नोकिया। उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको सेम्बियन ओएस कहा जाता था। कौन सा ओएस? उसमें बच्चों ओएस आता है, छोटे छोटे ओएस आता, कोड कम होगा और स्मॉल डिवाइसेस के लिए यूज होता था ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों सैमसंग उसके साथ टक्कर देने की कोशिश कर रहा था। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? कोरिया, साउथ कोरिया की कंपनी है। और नोकिया मुझे जहां तक याद है फिनलैंड की कंपनी, राइट। तो ऐसे दो चीजें क्या कर रहे थे, वो दोनों कंपटीशन में था। बच्चों सैमसंग उसका कोई लाइक मतलब क्या नहीं था, उसका टक्कर में नहीं था, बहुत पीछे। लेकिन बच्चों सैमसंग क्या किया, टेक्नोलॉजी को अपना एडवांस करते क्या करते गया, बदलाव गया, चेंज किया। वो किसको सेंस कर पाया बच्चों, सेंसिंग बहुत जरूरी है। उसने सेंस कर पाया किसको, मार्केट के रिक्वायरमेंट को। उनको पता चला कि अरे मार्केट का रिक्वायरमेंट क्या हो चुका है, स्क्रीन टच वाला मोबाइल हो चुका है, जो बच्चों एप्पल वाला सक्सेसफुली ला चुका है। एप्पल वाला बच्चों क्या है, जो स्टीव जॉब्स आप जैसे सुनते हो बच्चों, देखो वही ऑपरेटिंग सिस्टम। वाई पॉपुलर आईफोन्स? ड्यू टू iOS। उसने iOS पे से तगड़ा बनाया है, जो क्या कर सकता है, परफॉर्मेंस में आप सुनते हो कि लैगिंग नहीं होता। कौन सा? आईफोन, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, iOS होता है। iOS स्टैंड्स फॉर, मतलब iOS क्या है, तुम्हारा इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको किसने बनाया है, व्हिच इज मेड बाय व्हिच सिस्टम, बाय एप्पल, राइट। जस्ट सी बेटा, जिसको किसने बनाया है, एप्पल वालों ने बनाया है। तो बच्चों उसने पहले स्क्रीन टच किया, तो नोकिया बच्चों कहां से गया, धीरे धीरे से शिफ्ट नहीं हुआ किसमें, स्क्रीन टच में शिफ्ट नहीं हुआ। वो क्या बनाने में व्यस्त था, वही कीपैड मोबाइल बनाने में व्यस्त था। एनीबॉडी कम टू ब्रिंग हर? सो बता कौन पीछे रह गया, नोकिया। और सैमसंग कहाँ चला गया, आगे बढ़ गया, वो नया ओएस में अपना। और बच्चों सैमसंग सक्सेसफुली किसको, एंड्रॉइड ओएस को उसने क्या किया, अपने में सिस्टम में लाया। बच्चों सैमसंग भी पहले एक ओएस लाया था जिसका नाम था बाड़ा ओएस। कौन सा ओएस? बाड़ा। लेकिन वो बाड़ा चला नहीं, समझ में आया। लेकिन वो जब एंड्रॉइड को वो सीखा, लर्न किया, भाई ये नहीं चल रहा है, उसने कौन सा ओएस लाया, एंड्रॉइड के साथ चला। और बच्चों नोकिया वाला वही डब्बा वाला मोबाइल में ही व्यस्त। तो बच्चों उसका एंड्रॉइड अच्छा ओएस था, स्ट्रॉन्ग ओएस था। बेटा मैन तो होता है ओएस ना, कैसा सारे प्रोसेस को मैनेज कर रहा है, क्या कर रहा है, मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग ला दिया मोबाइल फोन में। बच्चों अच्छा ये सैमसंग करता क्या है, हार्डवेयर बनाना है। क्या बनाता है, मोबाइल फोन बनाता, मतलब क्या बनाता है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, मेन मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट कौन है बेटा, ओएस। यानी उसने एंड्रॉइड का ओएस को, गूगल से एंड्रॉइड ओएस, राइट, और अपना हार्डवेयर क्या है, मोबाइल क्या हो गया बेटा, पॉपुलर हो गया। ओएस में दमदार था, हार्डवेयर भी उसने अच्छा रखा, क्या हो गया, लो स्केल मतलब मीडियम स्केल, नॉन प्रीमियम मार्केट में पॉपुलर कौन हो गया, सैमसंग हो गया। नोकिया का पॉपुलैरिटी घटता गया। तो बच्चों देखो नोकिया ने बच्चों फिर प्रयत्न किया था बीच में, वो भी क्या उनसे मोबाइल लाने का, स्क्रीन टच। आपने नोकिया का स्क्रीन टच मोबाइल देखा, लेकिन बच्चों उसने एंड्रॉइड नहीं लिया, उसने कुछ माइक्रोसॉफ्ट ओएस लेके आया। माइक्रोसॉफ्ट वाले के टाइम में एंड्रॉइड का नहीं लूंगा, लेकिन बच्चों नहीं चल पाए, क्योंकि एंड्रॉइड जितना क्या हो गया था, पॉपुलर हो गया था, जैसा फीचर्स दे रहा था,
वैसा फीचर कौन नहीं दे पाया, माइक्रोसॉफ्ट का नोकिया का कॉम्बिनेशन लोगों को पसंद आया नहीं, इसलिए नोकिया फिर से क्या हो गया, मार्केट में टूट गया। और बच्चों एक बार जो मार्केट में गिर जाता है उसको फिर से रिवाइव करने में लोगों का एक परसेप्शन बन जाता है कि ये तो ऐसा ही करता हूँ। तो बच्चों धीरे धीरे सैमसंग क्या चला गया, उसका जे कर्व बनता गया, जे कर्व मतलब उठते गया आगे। और नोकिया पिक्सल देखो आज भी इतना पॉपुलर में से आज भी उसका मार्केट में उतनी देखने को मिलता नहीं है। तो बच्चों एक कमाल और धमाल किसका है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत मेजर रोल करता है मैनेजमेंट करने के लिए। तो बच्चों ओएस जनरली किसके तरह काम करता है, गवर्नमेंट जैसा काम करता है। किसके जैसा, कंट्रोलर, आप गवर्नमेंट बोलो, कंट्रोलर बोलो, मैनेजर बोलो, ये सारा काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। बच्चों मैंने यहाँ पे डायग्राम लिखा है, देख सकते हो आप अपने मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, आप उससे क्या कहे जाते हो, यूजर्स का। तो क्या कहे जाते हो, उसके जस्ट नीचे आपने देखा यहाँ पे एप्स लिखा है। एप्स मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी क्या बेटा, एग्जांपल्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दे सकते हो, एग्जाम्पल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे जस्ट ओवर दे, ये सारे क्या होंगे आपके अलग अलग क्या होंगे, सॉफ्टवेयर कहला जाएंगे, राइट। सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक नेचर क्या है, वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, गोल के लिए बने हुए। किसके लिए बने हुए हैं, एक पर्टिकुलर। जैसे कि व्हाट्सएप है, उसका गोल क्या है, चैट वगैरह मैसेजिंग कराना। बच्चों पीडीएफ रीडर का गोल क्या है, पीडीएफ रीड कराना। तो सबका क्या होता है, गोल होता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, पर्टिकुलर उपयोगिता को लेके वो चल रहा है। फेसबुक है तो अपना मैसेजिंग वगैरह सोशल मीडिया वाला काम करेगा, राइट। आज तक वाले ने अपना एक ऐप बनाया तो न्यूज के रिलेटेड काम करेंगे। तो उनका एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, वो सारे काम करते हैं नहीं। तो यूजर का बच्चों काम क्या है, उसका काम है एप्लीकेशंस को यूज करना। तो बहुत सारे, इसीलिए इसका ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका कोई पर्टिकुलर क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। बेटा सॉफ्टवेयर का मतलब हमें पता है ना, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, रिलेटेड प्रोग्राम, जिनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है कि मुझे हासिल करना है। तो बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या चाहिए, उसको रन करने के लिए, प्रोसेस होने के लिए उसको चाहिए हार्डवेयर, रैम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब चाहिए, हार्डवेयर से रिसोर्सेज चाहिए। किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको रन होना है ना, उसको अपने कोड को एग्जीक्यूट करेगा तब तो होगा। उसके लिए सीपीयू चाहिए, क्या चाहिए, सीपीयू, जिसको हम कह सकते हैं आईपीओएस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, ये सारे डिवाइसेस चाहिए। लेकिन बच्चों क्या हम उन सारे प्रोसेसर, ये एप्लीकेशन को डायरेक्टली दे देंगे, डायरेक्टली देंगे तो क्या होगा बेटा, अगर ये हम सारे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आए हैं उनको सारे रिसोर्सेज यानी हार्डवेयर को डायरेक्टली दे देंगे तो कौन सा मैनेजमेंट होगा, अच्छा मैनेजमेंट होगा, ये मिस मैनेजमेंट होगा, मिस मैनेजमेंट होगा। दिस इज लाइक कोई अगर कॉलेज है वहां पे सारे स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो मैनेजमेंट है वो किसके जैसा है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा है। बच्चों अगर स्टूडेंट्स का कोई टाइम टेबल ना बनाया जाए तो बच्चे आके कहाँ बैठ जाएंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल के चेयर में ही बैठ जाएंगे, कहीं भी कोई भी क्लासरूम में घुस जाएंगे, क्योंकि आपने उनको क्या नहीं दिया, रूल्स रेगुलेशन कंट्रोलिंग नहीं दिया। बच्चों कॉलेज में क्लासरूम किसकी तरह काम करेगा, एक रिसोर्स की तरह, एक हार्डवेयर की तरह। प्रोजेक्टर कैसा, हार्डवेयर। टीचर्स भी क्या कहा जाता है, रिसोर्स पर्सन, टीचर्स को भी क्या कहा जाता है, रिसोर्स, वो भी एक रिसोर्स है। रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज है, उनको हम डायरेक्टली किसको नहीं दे सकते, किसके हाथ में नहीं दे सकते, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हाथ में नहीं दे सकते। इसलिए हमें बीच में क्या लाना पड़ेगा, मीडिएटर, मैनेजर, मैनेजमेंट की टीम को लाना पड़ेगा। वो भी एक सॉफ्टवेयर है लेकिन उसका काम क्या है, खाली मैनेजमेंट करना, कंट्रोलिंग करना, गवर्नमेंट जैसा है। जैसे कि मैंने बच्चों बताया आपको कि जैसे कि कोई कम्युनिटी हॉल होता है, वहां पे अलग अलग फंक्शंस वगैरह होता है, तो बहुत सारे लोगों का फंक्शन होता है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, एसएमसी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। किसको मैं मौका दूंगा, तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसको मौका देगा, क्या करेगा, किसको सीपीयू में यूज करने दूंगा, ये नक्की, ये मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इज ए system software which work like a bridge between interface between application software and hardware. Hardware means resources, input, process, output, storage devices. Processing device का example CPU, GPU बोले तो जैसे एनवीडिया कंपनी का आता है, CPU, GPU, ये सब प्रोसेसिंग वाले जो है, ये सबका मैनेजमेंट, सबको बच्चों भाई आप गेम खेलो तो उसको जीपीयू भी चाहिए ना, तो ये कौन देगा जीपीयू की, आपको ओएस देगा। बिना ओएस के
इंटरमीडिएट उसकी मध्यस्थता के बिना आप कोई भी क्या नहीं कर सकते, डिवाइसेस का यूज नहीं कर सकते। तो बच्चों इसीलिए ओएस हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हम फ्यूचर में कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए तो ओएस के नेचर को जानना पड़ेगा। फ्यूचर में हम भी ओएस बनाने के एक टीम में रह सकते हैं, राइट, उसका कोड करने के लिए, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। ओएस तो बच्चों आप पॉपुलर ओएस आपने जैसे मैंने बताया विंडोज ओएस, लिनक्स ओएस के बारे में आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो। लिनक्स बच्चों आपने सबसे पॉपुलर लिनक्स काली लिनक्स के बारे में सुना होगा, किसके लिए बताया, हैकिंग पर्पज के लिए लोग यूज करते हैं। उसके अलावा भी रेड हैट, फेडोरा, ओपन सोर्स, राइट, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग मतलब लिनक्स के वेरिएंट अवेलेबल भी होते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, आईओएस, मैक ओएस, आईओएस आपके मोबाइल फोन के लिए एप्पल के, और जो मैक ओएस मैकिंटोश ओएस है वो जो आईपैड वगैरह मतलब लैपटॉप वगैरह आता है एप्पल के, उसमें उन लोग यूज करते हैं। तो ये बेसिक फिगर, ये जो इमेज है वो समझ गए तो आपको ओएस का बेसिक चीजें समझ में आ गया। बच्चों फिर से बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच मेक्स इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, और यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन, उसको पता ही नहीं है कि अंदर। बच्चों इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरे इंटरनल सिस्टम मैकेनिज्म कहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है। मेरा काम मैं ध्यान दे रहा हूँ, मैं टीचिंग में, मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइविंग में ध्यान दे रहा हूँ। अंदर गाड़ी में फ्यूल कहाँ चला, किस साइड गया, कैसे इंजन वर्क कर रहा है, मुझे उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, एक सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये यूजर को भी ये कैसा काम कर रहा है उसको सोचने की जरूरत, वो डायरेक्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चले। ओएस इज द मेन गवर्निंग बॉडी which will control every resources and provide appropriate resources to the appropriate application software. Understood बच्चों? हाँ, इसमें बच्चा मेजर ओएस के बारे में क्या पढ़ते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम में, कौन से प्रकार का मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, बोले सब लोग। दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, टेस्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वाला भी काम करता है। कौन सा वाला, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सिक्योरिटी काम करना किसका है, तो उसका ये बच्चों डिवाइस मैनेजमेंट, ड्राइवर मैनेजमेंट, राइट, आप नया प्रिंटर अटैच किया तो ड्राइवर का हैंडल करना ये करेगा। तो ये सारा काम बच्चों किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। प्रोसेस मैनेजमेंट यानी नया नया जितने भी प्रोसेस आते हैं उसको मैनेज करेगा, राइट। तो बच्चों अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट सब्जेक्ट आप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं पाइथन, जिसको आपके बीसीए के सब्जेक्ट में किस नाम से जाना जाता है, प्रोग्रामिंग स्किल्स। आप सेमेस्टर 1 में प्रोग्रामिंग स्किल ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जिसका नाम था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, सीपीपीएम, राइट, जिसके अंदर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा था, जो बेसिक प्रोग्रामिंग था, पीओपी बेस्ड। अभी आप पढ़ने वाले सेकेंड सेमेस्टर में ओओपी के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट, और इसके अंदर मेन होगा पाइथन। फ्रेंड्स पाइथन आज का सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक होता है, और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही आगे का जो डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क्स है, ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में, ये सारी जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज बच्चों, इसके लिए मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा बन चुका है, पाइथन बन चुका, राइट। तो इसलिए बच्चों अगर हमारे पास पाइथन का अच्छा नॉलेज होगा तो जैसे मैंने कहा आगे आपके फ्यूचर सब्जेक्ट्स में जो अभी मार्केट में ज्यादातर ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सब पे बच्चों हमारी पकड़ अभी से अच्छी बन जाएगी। इसीलिए बच्चों अभी ये बहुत ही डिमांडिंग सब्जेक्ट्स में इसका नाम आता है। तो इस सेमेस्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, इस सेमेस्टर में पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन, क्यों ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, कंपाइलर बेस्ड, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस था आपका सेम 1 में, इसमें हम थोड़ा पहले इंटरप्रेटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, राइट। फिर सारे उसके मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते तो पहले उसका रूल्स रेगुलेशन समझते हैं, इस बार में हम रूल्स रेगुलेशन समझेंगे, इसमें एयर टाइप क्या है, इसमें क्या नहीं है, एरे की सुविधा कैसे है। और बच्चों इसके जैसे कि आप उसमें पढ़ते हो ना लाइब्रेरी, stdio.h, conio.h था बच्चों, आप ज्यादातर ये दो ही यूज करते थे और एक दो और यूज करते थे, राइट, string.h ऐसा। बच्चों इसमें है ना, इसके पास जो पाइथन का मॉड्यूल्स है, पैकेजेस है, बहुत ज्यादा वास्ट है। बच्चों आपने क्या सेम ऐसा किया था कि कोई एक्सेल फाइल को क्या करो, डेटा रीड कर लो, उसको कोई मैनिपुलेट कर दो, नहीं किया था। आप किसमें कर पाओगे, पाइथन में कर पाओगे। बच्चों मैं आपको एक आगे जाके बताऊंगा जिसमें आप क्या कर सकते हो,
स्टॉक मार्केट का जो डेटा है, जैसे कि बच्चों म्यूचुअल फंड के डेटा है, हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट है वहां से डाउनलोड करेंगे, राइट। और हम ये देखेंगे कि खाली आपको बच्चों क्या करना है, वो डाउनलोड करके हमारे प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम में खाली आपको इनपुट देना है। पाइथन का प्रोग्राम रन करोगे तो ब्राउज आएंगे, इसमें आप क्या करोगे, आप उस फाइल को क्या दोगे जो डाउनलोड किया था, खाली आपको इनपुट देना है, आपको बताएगा कि टॉप 3 फंड्स कौन से। मतलब बच्चों ये क्या करता है ना, एक्सेल शीट को डाउनलोड करेगा, उसको उसको जाके क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, राइट। उसमें से मैं जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जो हम करते हैं ना, वहां पे मैनुअली जाके कहाँ पे, एक्सेल में, वो सारा चीजें हम कैसे कर सकते हैं, कोडिंग कर। समझ आया, एक्सेल की चीजों को हम कैसे कर सकते हैं, कोड करके कर सकते हैं। वहां पे हम लोग यहाँ पे ये पाइथन के मदद से, उसके लिए हमारे एक पैकेज आता है जिसको हम कहते हैं पांडास। क्या कहते हैं, पांडास। पांडास नाम का एक पैकेज है जिसके अंदर ये सब डाटा सब बनाया जाता है, एक्सेल को और सबको, राइट। और भी बच्चों नमपाई करके एक पैकेज आएगा जिसमें हम सारे मेथड, जैसे एरे था, नंबर के सारे अलग अलग चीजें उसमें हम करेंगे। नंबर रिलेटेड सारा एक पैकेज है, नंबर के साथ गेम है, राइट। तो पाइथन का ऐसा मजा आने वाला है जिसके अंदर हम इसके अंदर ये सारे पढ़ेंगे। और मैंने कहा ये आपका फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट है, इसको जब ज्यादा फोकस देना है ओएसएमए और पाइथन। पाइथन सबसे ज्यादा फोकस नंबर 1 इसको रखेंगे पाइथन। लेकिन बच्चों याद रहे, खाली किससे नहीं पढ़ना है, सिलेबस कोई लेके नहीं बैठना है कि ये टॉपिक इतना आगे, ये टॉपिक मर जाओगे जॉब नहीं मिलेगी। पाइथन को आपको आपके सिलेबस जितना दिया है उससे भी ज्यादा 100% देना पड़ेगा। एक प्रोग्राम दिया है तो आपको 10 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, अलग अलग सारे प्रोग्राम यूजिंग पाइथन, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। समझ में आया, तभी जाके आप इस सब्जेक्ट को सार्थक दे पाओगे और आप जॉब के लिए कैपेबल हो पाओगे। इसको खाली जो इंडेक्स पढ़ के करने से नहीं होगा, यू हैव टू डू एन नंबर ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट। थियरी पढ़ के नहीं कर देना, एग्जाम में 90% 80 आ गए, दैट डजंट मैटर, आपके पास नॉलेज अच्छे लेवल का होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट डाटा आपका होके आता है आरडीबीएमएस, जो कि किसका एक्सटेंशन था, डीपी का एक्सटेंशन था। डीपी स्टैंड फॉर डेटा, जिसके अंदर आपने 2 सब्जेक्ट एक्सेल के बारे में पढ़ा था और 3 सब्जेक्ट आपने डेटाबेस के बारे में पढ़ा था, राइट। जिसके अंदर आपने डेटाबेस के थियरीज पढ़े थे, राइट। सारे डेटाबेस की जरूरत क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, स्ट्रक्चर उसका, 3 लेवल आंसर्स पर आर्किटेक्चर पढ़ाया था। फिर आपने अलग अलग क्या पढ़े, नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़े, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, वॉइस कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मलाइजेशन के बारे में ये सब पढ़ा था बच्चों। फिर आपने एसक्यूएल के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, ठीक है बच्चों। आरडीबीएमएस लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आरडीबीएमएस आपने पहले पढ़ा नहीं, आपने फर्स्ट टाइम में आरडीबीएमएस ऑलरेडी पढ़ लिए। आरडीबीएमएस में आर का मतलब क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जहां पे, और इसका बच्चों आरडीबीएमएस के डेटा लाने के लिए, डेटा डालने के लिए हम उसका यूज करते हैं, एसक्यूएल का यूज करते हैं बच्चों। आरडीबीएमएस एक टेबल है, टेबल में डेटा डालना और निकालना, फेच करने का काम किसका है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, डेटा सारे किस फॉर्मेट में स्टोर्ड है, टेबल फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपरली है। और बच्चों हम कौन से की से रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं 2 टेबल के बीच में, प्राइमरी की है, तो यहाँ पे कोई प्राइमरी की है, ये तुम्हारा क्या है, फॉरेन की है, तो ये उसको क्या कर रहा है, ये जो फॉरेन की है इसको क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है। ऐसे दोनों के बीच में संबंध बना है, इसलिए हम उसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे जाके बच्चों फ्यूचर में बिग डेटा करके एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है। बिग डेटा में आपका जो डेटा होगा वो कैसा नहीं होगा, स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा। लाइक ट्विटर का डेटा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, व्हाट्सएप का चैट कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको हमें प्रोसेस करने के लिए वहां पे एसक्यूएल आएगा। क्या आएगा, नो एसक्यूएल। क्या कहेंगे उसको, नो एसक्यूएल। बच्चों आप जाके आज सर्च करना बिग डेटा हडूप, क्या आता है, हडूप, हाथी का चिन्ह आएगा, किसको बोल दो हडूप, तो ऐसे आता है इसमें, नो एसक्यूएल, हडूप, बिग डेटा, ऐसे टर्म्स आते हैं जो बहुत बड़े बड़े डेटा के साथ, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करते हैं, राइट। ओके, तो बच्चों मैंने आपको फायरबेस भी बताया, गूगल का फायरबेस, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो बच्चों जिसके अंदर आप ये पढ़ोगे नए, मतलब आरडीबीएमएस के अंदर आप क्या पढ़ोगे, अलग कोई डेटा टाइप पढ़ोगे, जिसमें आप पहले नंबर इंटीजर जैसे पढ़े थोड़ा, इसमें आप डेटा टाइप के बारे में पढ़ोगे। इसके अंदर आप बच्चों
आप इसमें रिलेशनल अलजेब्रा भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? रिलेशनल अलजेब्रा। यानी बच्चों जैसे कि आप सिलेक्ट लिखते थे, है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर क्लोज, इसमें अलग अलग आएगा। प्रोजेक्ट अलग अलग ग्रीक टर्मिनोलॉजी, ग्रीक टर्म्स आएंगे, नोटेशंस आएंगे, जिसको हम कहते हैं क्या? रिलेशनल अलजेब्रा। थोड़ा मैथमेटिकल है, मतलब बच्चों वही क्वेरी लिखने का एक अलग तरीका आएगा। एसक्यूएल आप लिखते हो, उसका इक्विवेलेंट तरीका किससे? रिलेशनल अलजेब्रा। मतलब कैसे मैथमेटिकली अंदर काम करता है एसक्यूएल क्वेरी को आप डेटा डालो तो फैच कैसे होता है, उसका मैथमेटिक्स रिलेशनल अलजेब्रा में हम देखने वाले हैं, जिसके अंदर आप ये पढ़ने वाले हो। साथ ही साथ बच्चों आप क्या पढ़ने वाले हो? आप पीएल एसक्यूएल पढ़ने वाले हो। क्या? पीएल एसक्यूएल मतलब एसक्यूएल का कौन सा वर्जन? प्रोसीजरल लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करने वाले हो। किसके साथ? एसक्यूएल के साथ। मतलब एसक्यूएल के साथ आप व्हाइल लूप, फॉर लूप, इफ कंडीशन, इफ एल्स, राइट। उसके अलावा ट्रिगर्स, कर्सर्स, ऐसे नए नए कंसेप्ट भी आएंगे। यस, जैसे कि बच्चों आपने सी में आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़ाया था, खुद का फंक्शन बना पाओगे, वैसा भी हम खुद का फंक्शन भी यहाँ पे बना पाएंगे। प्रोसीजर्स बनाना, फंक्शंस बनाना, ये सारा किसके अंदर होगा? आरडीएमएस पीएल एसक्यूएल के अंदर आएगा ये टॉपिक, और आरडीएमएस सब्जेक्ट के अंदर। समझ में आया? और नेक्स्ट आपके जो ये तीनों सब्जेक्ट थे, ये किसमें आते हैं बेटा? आपके टेक्निकल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट? टेक्निकल। टेक्निकल बोलो, कोर सब्जेक्ट बोलो, राइट। और ये दो सब्जेक्ट आपके सॉफ्ट स्किल्स है। कौन सा स्किल्स है? सॉफ्ट स्किल्स। क्योंकि बच्चों न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहता है? दोनों स्किल्स होना जरूरी है। तो सॉफ्ट स्किल्स पे आप ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है, अकाउंट है, ये सब कंपनी कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, लीडरशिप कैसे लेनी है। और एक सब्जेक्ट भी आपका आएगा जो कम्युनिकेशन स्किल का आपने पढ़ा था सेम 1 में, उसका एक्सटेंशन होगा, कैसे कम्युनिकेशन करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, ये सारी चीजों का यहाँ पे कवरेज होगा। तो स्टूडेंट्स आपको आपका सेमेस्टर सेकंड 2 स्टार्ट करने से पहले, आपकी पारी स्टार्ट करने से पहले हमेशा वाई क्लियर होना चाहिए कि पूरे सब्जेक्ट, पूरे सेमेस्टर में एक्चुअली क्या पढ़ने वाला हूँ और आगे जाके वो मेरे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भैया जान लोगे तो आपको क्या फायदा होगा? आप एक ओएस टीम के डेवलपर बन सकते हो। दूसरा फायदा, अगर आप ओएस टीम के खुद आगे कोई ओएस लॉन्च हो जाए तो तुम वहां पे डेवलपर कब बन पाओगे? जब तुम्हें ओएस पता हो। सेकंड फायदा, तुम जब सॉफ्टवेयर बना रहे हो तुम्हें पता होगा कि मैं जिसके ऊपर ये रन होने वाला वो होगा कैसे। बच्चों तुम्हें थर्ड फ्लोर बनाना है तो सेकंड फ्लोर के बारे में आइडिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैसा स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं। ठीक है, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तो मुझे गाड़ी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए ना। कभी मेरा गाड़ी खराब हुआ, चक्का बदलना पड़ा तो भी नहीं आ रहा है, कैसा ड्राइवर। तो ये पाइथन तो मैंने बता दिया। आगे का पूरा वर्ल्ड क्या है? पाइथन में क्या क्या वर्ल्ड के नाम बता? डेटा साइंस बोलो, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, राइट, फजी लॉजिक, एक्सपर्ट सिस्टम, राइट। ये सारे एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आज बच्चों आप चैट जीपीटी का नाम सुन रहे हो, चैट जीपीटी बच्चों नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बेस्ट है। ये सारे टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, एक से नहीं बना है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हम नेचुरल लैंग्वेज कुछ भी लिख रहे हैं उसको समझ जा रहा है, उल्टा पुल्टा थोड़ा गलत भी लिखो तो भी समझ रहा है, और उसको जनरेट कर रहा है नेचुरल लैंग्वेज में ही। तो एनएल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस भी किया और नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट भी किया। ये सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आते हैं, एनएलपी का पार्ट। ठीक है, इसमें मशीन लर्निंग का भी यूज हुआ है, डीप लर्निंग का भी यूज हुआ है, न्यूरल नेटवर्क का भी यूज हुआ है। किसको? चैट जीपीटी को बनाना। बच्चों आगे का वर्ल्ड चैट जीपीटी जैसा ही, चैट जीपीटी भी आगे, ये सब चीजें क्या होगा ऐसे मॉडर्न। तो बच्चों आपको क्या, आप इस फील्ड से जुड़े हो, आगे जाके बच्चों जॉब आएगा कि सॉफ्टवेयर तो अपने आप बनेंगे, लेकिन आपका काम होगा चैट जैसे टूल को क्या करना, ट्रेन करना, उसको और डेटा फीड करना। बच्चों ये सब पॉसिबल किससे होगा? पाइथन से, क्योंकि उसका बैच जो कोडिंग आज जो हो रहा है पाइथन हो रहा है। सारे इन सारे मॉडर्न फील्ड में पाइथन ही यूज हो रहा है। बच्चों मैंने आपको बोला इंटरेस्टिंग, आप अभी तक एक्सेल खुद कर रहे थे ऑपरेट सेकंड सेम फर्स्ट सेम में, अब एक्सेल को भी आप क्या करोगे? कोड कर लोगे। बेटा हम बहुत सारा काम करते हैं, एक्सेल में बहुत टाइम लेता है, एक एक करना पड़ता है, उसको हम अगर प्रोग्रामेटिक कर ले तो काम इजी हो जाएगा। कोड एक बार कर लिया, हमेशा उसका यूज करना है, राइट। और ये दोनों मैंने सब्जेक्ट से बताया। आरडीएमएस का फायदा क्या? बेटा आगे जाके आप बन पाओगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कोई कंपनी का बड़ा डेटाबेस होगा उसको क्या करोगे आप? मैनेजमेंट करोगे, जॉब मिलेगा क्या? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या आपका रोल है? आई एम ए डीबी ऑफ द कंपनी, आप ऐसा बोल पाओ, ये सर नो। यहाँ पे आप बोलोगे मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, क्या पढ़ के? पाइथन पढ़ के। आप बोलोगे मैं एमएल इंजीनियर हूँ, एआई इंजीनियर हूँ, एआई हेड हूँ, ऐसा टर्म से आप यूज कर पाओगे। आपके नाम के नीचे ऐसा लगेगा एआई हेड ऑफ गूगल, एआई हेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, या एआई हेड ऑफ योर ओन कंपनी, फाउंडर ऑफ दिस। जैसे बच्चों अभी कौन सा चैट जीपीटी का कौन है? सैम अल्टमैन। क्या नाम है उसका? सैम
ऑयल पेन, जिसने ये आइडिया लेके आया और ये सारा इतना सारा हल्का मचा दिया। तो बच्चों आज देखो पूरा दुनिया सब चैट, सारे टेक कंपनीज बच्चों अभी क्या मांग रहे हैं, चैट जीपीटी को। गूगल अभी एक बना रहा है, बार्ड तो बना चुका है, बार्ड एआई, जेमिनी एआई क्या बना रहा है बेटा, टक्कर देने के लिए। बार्ड उतना टक्कर नहीं दे पा उस लेवल पर, ठीक ठाक है, लेकिन बच्चों अभी गूगल कौन सा प्रोजेक्ट बना रहा है, जेमिनी एआई। क्लाउड एआई बन रहा है, और भी एक एआई बहुत अच्छा पॉपुलर साइड में बन रहा है जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ये सारे बच्चों किसी का ही जमाना है बच्चों। अभी देखो वीडियो एडिटिंग करने के लिए रनवे एमएल चल रहा है, राइट, बहुत सारे की वीडियो ऑटोमेटिक क्या उन्हें बनेंगे, आप फोटो डालो उसका वीडियो बनेगा, कॉन्टेक्स्ट डालो लिखो वीडियोस बनेंगे, सारे चीजों जो इतना आगे आने वाला है, अगर हम इनसे परिचित नहीं है तो हम क्या है, हम इस फील्ड के साथ कनेक्टेड नहीं रह पाएंगे, जॉब की अपॉर्चुनिटीज घट जाएंगे, राइट। तो डीबीएमएस में डेटाबेस के साथ आप डील करोगे, डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, पूरे कंपनी का डेटाबेस आपके अंडर में होगा, कैसे उसको मैनेज करना, राइट। ये और ये सारे क्या चाहिए बच्चों, कोई भी कंपनी में चले जाओ, सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड इंटरव्यूज देने के लिए। कैसे, क्योंकि कंपनी में पहले हम जॉब करेंगे तो इंटरव्यूज कैसे अच्छे से बात, क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके पास नॉलेज बहुत होता है लेकिन उसको प्रेजेंट करना नहीं आता, क्या फायदा, आता सब कुछ लिख नहीं पाते हो, बता नहीं पाते हो, राइट। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में सीखो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेमेस्टर। तो वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कमेंट्स दे जरूर। थैंक यू।